So in this video, we are going to learn about what is the BOM, like Bill of Materials, Design Record, ECN or CE. So this is my second lecture in this PPAP latest version 4th edition, June 1st, 2016 we are using. So in this, already you know the list. I told you that in last video we have 18 documents. So we are going to cover this two, how the PPAP is looking. So this is the PPAP format. This is like a front page. Here your supplier logo, customer logo, whatever what you keep. और आप अपना ड्राइंग नंबर यहाँ डाल सकते हैं, कस्टमर नेम, योर सप्लायर नेम, योर सप्लायर कोड, जनरल देयर इज अ कोड एंड दिस इज पार्ट इमेज. सो जनरली हम सप्लायर्स क्या क्या सबमिट करते हैं हमारे कस्टमर्स को. तो लाइक दिस इज अ हैंडल बार असेंबली. पार्ट नंबर हमने लिखा, पार्ट का नेम, रिवीजन नंबर हम लिखते हैं, सप्लायर का नाम लिखते हैं, उसकी प्लांट लोकेशन लिखते हैं, यहाँ लाइक सबमिशन लिखते हैं, हम कौन सी सबमिशन है, L1 है, L2, L3, L4 है, और कौन से हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं. डिजाइन रिकॉर्ड, बिल ऑफ मटेरियल, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन कर चुका है. ये फॉर्मेट है जैसे हम अपने सप्लायर्स को सबमिट कर. बिफोर स्टार्टिंग द BOM फॉर्मेट, आई एम गोइंग टू शो यू द पार्ट ड्राइंग. सो दिस इज आवर 3D पार्ट ड्राइंग. Our part handlebar, we are using the handlebar, and this is the 3D drawing for the handlebar. What we are going to learn about the throughout of this PPAP project. So be careful about this drawing. So आप यहाँ देख सकते हैं, एक हमारी ट्यूब हो गई, this is the first part. एक हमारा ये ब्रैकेट हो गया, सेकेंड पार्ट. ये हमारा थर्ड ब्रैकेट हो गया, लाइक दैट. ये हमारा फोर्थ ब्रैकेट हो गया, लाइक ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, एंड वन लास्ट पार्ट. You can see, zooming for you, wire part, 2D drawing. So ये इसकी 2D drawing है. कैसी होती है 2D drawing, आप यहाँ देख सकते हो. ये रही इसकी 2D drawing. तो मैंने यहाँ कस्टमर के नाम, नेम्स एंड ऑल सारे हिडन कर रखे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल में नहीं है. तो ये बेसिकली हमारी बॉम की एक समरी सीट होती है 2D drawing में. आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइक डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट नंबर्स उसके मैंने हाइड कर रखे हैं. उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्यूब हैंडल बार, रैप द सेट एंड ऑल सारे पार्ट के नेम जो मैंने ऑलरेडी आपको 3D ड्राइंग्स में बता चुके हैं. तो ये रिवीजन नंबर है, ड्राइंग रिवीजन, इसकी यूज हम करेंगे. ये हमारी मटेरियल स्पिक है कि कौन सा RM हम यूज करने वाले हैं. MS वायर डाया 4 की हम CW यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ कर. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक BOM. बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल हम बोल सकते हैं कि ये एक कंप्लीट समरी ऑफ आवर प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से चाइल्ड पार्ट्स यूज होने वाले हैं, उस चाइल्ड पार्ट का सप्लायर कौन है, उस चाइल्ड पार्ट को बनाने में कौन कौन से फिक्सचर, कौन कौन से टूल, कौन कौन से प्रोसेस, उसकी थिकनेस, वेट, ग्रेड, मटेरियल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर इन दिस सीट, सिंगल सीट. यहाँ हम क्या कहते हैं, बेसिकली अपने कस्टमर के लोगो, सप्लायर के लोगो, कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर नेम यहाँ भी आती है, सप्लायर नेम आप अपना नाम लिख सकते हो. ये तो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लाइक प्रोजेक्ट नेम यहाँ हैंडल बार है हमारी, मैंने ऑलरेडी बताया, तो हम यहाँ हैंडल बार लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट कोड होती है, हर कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट कोड होती है, पार्ट नंबर भी होती है हर कुछ की, आप मेंशन कर सकते हो. सो बेसिकली BOM में क्या क्या होता है, सीरियल नंबर हो गई, यहाँ पार्ट नेम हो गया, तो हमने लिख रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, मैं बताता हूँ पूरा. ये पार्ट नंबर हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ये रिवीजन नंबर एंड डेट्स हो गए, ये क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में हमारी वो मटेरियल लगने वाली है, वैलिडिटी, असेंबली, ये असेंबली है, सीट पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ. एजेंसी, कौन सा सप्लायर है, सप्लायर के नेम आपको यहाँ लिखना है. लाइक ग्रेड, मटेरियल की ग्रेड क्या है, थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी ब्लैंक की विड्थ क्या है, ब्लैंक की लेंथ क्या है, और नंबर ऑफ स्ट्रिप पर साइज क्या है, ग्रॉस वेट उसकी क्या है, ग्रॉस वेट क्या होती है, नेट वेट क्या होती है. ग्रॉस वेट हम उसे बोलते हैं जब किसी ब्लैंक कटती है तो उसे हम उसकी ग्रॉस वेट बोलते हैं. उस ब्लैंक में कुछ पियर्सिंग होती है तो मटेरियल रिमूव होती है ट्रिमिंग के बाद, उसे हम नेट वेट बोलते हैं, जो ड्राइंग में मेंशन. देन परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं उसकी. ये हमारी प्रोसेस डिटेल हुई. उसमें से क्या होगी, तो पहले फिक्चर 1 है, फिक्चर 2, फिक्चर 3, फिक्चर 4, लाइक दैट. ये हमारी कंप्लीट असेंबली की है. वो टूल डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, लाइक फिक्चर 1 2 3 4, ये ड्राइंग फिक्चर है, और ये फाइनल गेज है हमारा. तो हम 1 बाय 1 देखेंगे हमारे क्या क्या है. तो लाइक हमने ये 0 रखा है, ये हमारा असेंबली है जो आप वेल्डिंग करने वाले हो. ये उसकी चाइल्ड पार्ट होती है. चाइल्ड पार्ट क्या है, तो पहली चाइल्ड पार्ट है इसकी ट्यूब.
इसकी कितनी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है। इसकी वैलिडिटी क्या है, ये ट्यूबुलर पार्ट है। ये नेक्स्ट कौन सा है, हमारा सीड पार्ट है। इसे सप्लायर का नेम, आपके जो भी सप्लायर नेम हो, इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ER1 अनहीटेड है। ओके, थिकनेस क्या है, 2.5 22.23। ये हमारी थिकनेस, लेंथ, विड्थ सारे कुछ है। नंबर ऑफ पार्ट, चूंकि ये ट्यूबुलर है तो हम नंबर ऑफ पार्ट को स्ट्रिप नहीं निकालते हैं। ग्रॉस वेट इसकी 0.876 थी। आफ्टर में वही रहती है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऑपरेशन नहीं थी हमारी, इसलिए 100% है इसकी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो ये रैप का सेट। तो मैंने ऑलरेडी 3D में दिखाया था, तो सेम यहाँ सेट मेटल हो गया। ये सारा IS 513 CR1 ग्रेड 440 की होगी, थिकनेस ही है। इसकी लेंथ विड्थ मैंने डाटा में नहीं है तो मैंने लिखी नहीं है। तो बात आते हैं इसकी ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट 0.13 की है, बट इसकी नेट वेट 0.091 की है। तो इसकी जो पूरी ब्लाइंड की जो कवरेज हो रही है वो ओनली 70% की हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, मैं यहाँ पर प्रोसेस बताना भूल गया था। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर ये ट्यूबुलर पार्ट के लिए दिस इज बेंडिंग पार्ट। पहली प्रोसेस क्या है इसकी, तो पहली प्रोसेस आ रही है इसकी बेंडिंग। दूसरी है बेंडिंग गेज में चेक होगी। फिर से क्या होगी, ड्रिलिंग होगी। फिर सेकेंड ड्रिलिंग होगी। फिर एक पंचिंग है, उसके बाद फाइनल गेज। तो मैं ये प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। तो मैंने जो बताया कि बेंडिंग, तो ये मेरी बेंडिंग हो गई पहले। दूसरी मैंने क्या बोला, बेंडिंग गेज में इंस्पेक्शन। तो बेंडिंग गेज में पहले इंस्पेक्शन होगी इसकी। तीसरी हमारी क्या है, तीसरी हमारी है ड्रिलिंग वन। तो ये हमारी होगी ड्रिलिंग वन। इसमें दोनों ड्रिल होती है। ओके, ये ड्रिलिंग और ये ड्रिलिंग। देन हमारी ड्रिलिंग 2, RH की ड्रिलिंग, उसमें हमारी ये ड्रिलिंग होती है। क्लियर है। फिर से हम उसे पंचिंग करते हैं। ये पंचिंग क्या है, पंचिंग है हमारा, आप यहाँ एक स्मॉल डॉट देख सकते हैं। ये स्मॉल डॉट है जो जनरली इसे जो हमारा एक्सलेटर एक्सलेटर होता है बाइक में, उसको डिनोट करने के लिए बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारा पंच मार्क हो गया। तो फिर फाइनल गेज में चेक करते हैं और वो इस सप्लायर के पास आती है। देन ये सप्लायर अपने कस्टमर को भेजता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बेंडिंग के लिए इसके टूल डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये क्या क्या यूज कर रहे हैं। बेंडिंग में क्या है, R45 GSM बेंडिंग रोलर सेट में हम यूज कर रहे हैं। बेंडिंग गेज के लिए एक ट्यूबर बार गेज, क्लेशन गेज है इसकी। ट्यूबुलर बार ड्रिल जी के इसकी, LH की, एंड ड्रिल जी RH की, दो दो होल की। तो ट्यूबुलर हैंडल बार पंचिंग जिग है, सिंगल होल की। ट्यूबुलर हैंडल बार एक्सेप्टेंस गेज, ये पूरी होगी। लाइक आप सेम इसी तरह प्रोसेस अगर हम चलते हैं रैप गसेट की, तो इसकी रैप गसेट पहले ब्लैंकिंग होगी, फिर फॉर्मिंग होगी, रीस्ट्राइक एंड पियर्सिंग है, और फिर फाइनल गेजिंग। तो अगर आप यहाँ देखते हो रैप गसेट ब्लैंक टूल, तो ब्लैंकिंग इसकी कटेगी। उसके बाद गसेट फॉर्मिंग टूल इसकी है। तो ये फॉर्मिंग मीन्स बेंडिंग फॉर्मिंग जो होगी, इसकी शेप आएगी। तीसरे में इसकी ट्रिमिंग होगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रहेंगे उसकी ट्रिमिंग होगी, और पियर्सिंग होगी। पियर्सिंग कौन सी होगी, ये आपकी ये पियर्सिंग होगी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो होल है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रैप गैसेट रिलेशन, फाइनल गेज में चेक होकर ये हमारा गेज। तो इसी तरह से ये सारा है। लाइक इसमें हमारी नट लग रही थी, नट वेल्डिंग होती है। तो सीट मेटल पार्ट है, ये नट है इसकी, BOP पार्ट। तो हमने इसे 3.3 रखा, जिसमें असेंबली है। उसमें 3.1 में ये है उसकी सीट मेटल पार्ट, और 3.2 में उसकी नट है। हमने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया कि इसमें कितनी नट लगने वाली है। सारे कुछ 2 नंबर नट लगेंगे, इससे कंफ्यूजन ना होना चाहिए। इसकी क्या प्रोसेस है, ब्लैंकिंग है। इसके सप्लायर नेम कौन है, इसके अलग होंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन अलग होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन अलग होगी। तो एक में हम नहीं डाल सकते, इसलिए हमने उसे अलग अलग किया। लाइक दैट हमारी सारी कुछ आएगी इसमें, क्या क्या प्रोसेस है। सो दिस इज योर BOM, बिल ऑफ मटेरियल्स। फिर डिजाइन रिकॉर्ड में हम क्या अटैच करते हैं, तो ये ड्राइंग अटैच करते हैं। ये ड्राइंग हम कस्टमर को भेजते हुए अटैच करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको PDF में दिखा चुका है ये ड्राइंग कैसे। तो डिजाइन रिकॉर्ड की 3 चीजें हो गई। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो पहली थी हमारी, डिजाइन रिकॉर्ड विद ऑल स्पेसिफिकेशन, बिल ऑफ मटेरियल, बॉम और टेस्ट स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारी बॉम हो गई। यहाँ ड्राइंग अटैच किया हमने। टेस्ट टेस्ट स्टैंडर्ड्स। टेस्ट स्टैंडर्ड्स क्या होती है, टेस्ट स्टैंडर्ड्स होती है कि जो आपने, ये हमारी ड्राइंग हुई, इस ड्राइंग को बहुत सारे डायमेंशंस दिए होते हैं। अगर इसकी टॉलरेंस लिमिट नहीं दी हुई है, तो कस्टमर हमें एक स्टैंडर्ड चार्ट फॉलो करती है, जिससे उसे हम टेस्ट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइक
360 उसकी कितनी हो जाएगी, तो ये मोर देन 380 है, तो इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 3.4 की हम कंसिडर करेंगे। ये हुई बात। ओके, तो उसी तरह सीट मेटल की है। तो आप इससे जानने के लिए स्टैंडर्ड्स के बारे में जब आपको जानना हो तो आप यहाँ नोट्स को पढ़े। ये आपकी हुई नोट्स, इसमें लिखी होती है रेफर 3D CAD फॉर एडिशनल डायमेंशन। ओके, यूज मीडियम टॉलरेंस अंटिल स्पेस एक्वर जनरल टॉलरेंस AE NPD UT3 welding. Okay, no issue, no all the notes are given here, so we are following the notes. This is our test standard AE NPD UT3. This is our test standard that we are mentioning. So basically आप टेस्ट स्टैंडर्ड समझ गए हैं। जो ड्राइंग में दिया रहता है वो टेस्ट स्टैंडर्ड्स हमें कस्टमर से लेनी होती है, और वो एज ए डिजाइन रिकॉर्ड हमारे पास होती है कि हाँ हम सारे चीज से रेडी हैं पार्ट को बनाने के लिए। तो बेसिकली नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम था इंजीनियरिंग चेंज नोट ECN और इंजीनियरिंग अप्रूवल CEA। तो ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, CEA और ECN में, ECN हमें कस्टमर देती है कि आप इसके जगह पर ये यूज करो। सपोज दैट ये हमारी ड्राइंग है, कस्टमर की ये फिट, ये डायमेंशन आप चेंज कर दो 130, ये जो 130 की डायमेंशन है इसे आप चेंज करो 131 के साथ। दिस इज कॉल्ड एज योर ECN that will provided by your customer. Next, CEA। CEA हमारी होती है जिसमें सप्लायर अप्रूवल लेता है कस्टमर से कि भैया हम ये डायमेंशन अचीव नहीं कर सकते हैं। तो लाइक जैसे हमारी ये डायमेंशन एक 130 की है, ओके, उसकी टॉलरेंस दे रखी थी इन्होंने प्लस माइनस 0.8 की। हमने बोला भैया ये इतने में अचीव नहीं हो सकता है, हमें चाहिए एटलीस्ट प्लस माइनस 0.6 mm की टॉलरेंस, क्योंकि इसकी ये बेंडिंग के बाद खुलती थी पार्ट। तो 126 से लेके 133 तक की रिक्वायर्ड स्पेक आई। यहाँ हमने दिया कि ये नेचर ऑफ डेविएशन और रूट कॉज क्या है, अप टू प्लस माइनस 0.6 mm डेविएशन ड्यू टू वेल्डिंग डिस्टॉर्शन इन बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों चाहिए हमें, इसकी इफेक्ट क्या होने वाली है, नो फिटमेंट इश्यू होने वाली है, कोई भी फिटमेंट इश्यू नहीं है। सेवेरिटी क्या होती है, सेवेरिटी क्या होती है इसके बारे में जानकारी मैं आपको ड्यूरिंग PFMEA में दूंगा। तो ये फिक्स है। टेम्पोररी काउंटर मेजर क्या है, तो हम कुछ भी हमने काउंटर मेजर नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि अभी के लिए फर्स्ट 1000 लॉट के लिए हम ये 0.8 की जगह 0.2 देते हैं, कस्टमर मानेगी नहीं मानेगी उस पर डिपेंड करती है। तो अगर टारगेट डेट CA हमारा है, कुछ देना चाहते हैं लाइक कि ये काउंटर मेजर क्या लिए हैं, तो वो बता सकते हैं कि हाँ ये 1000 तक हमने लिया है, इसके बाद हम करेक्शन करेंगे, ये हमारी डेट है, ये क्वांटिटी है 1000 नंबर तक हमें ये चाहिए, उसके बाद हम सुधार लेंगे। रिमार्क में क्या दोगे आप, ये कैसे एश्योर करोगे सब कुछ सही है, तो 100% गेज इंस्पेक्शन करके हम देंगे। आज की वीडियो यहाँ समाप्त हुई। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो हम एक लेक्चर हमारी प्रोसेस फ्लो डायग्राम में कंप्लीट जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।